जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज शुक्रवार है, गुरु जी को लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा। और आज मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। आपकी इस बेटी से सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा कीजिए अपनी इस बेटी को, क्योंकि आप अच्छी तरह से जान रहे हो बाबा कि आपके बच्चा का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। और बाबा कहते हैं कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर, तेरी शुक्राना सेवा बहुत ज़रूरी है बेटा, शुक्राना कर। तो बाबा, अभी मुझे मौका मिला है शुक्राना करने का, और इसलिए गुरुजी का नाती को स्कूल भेजें। गुरुजी ले जाते हैं अपने बच्चे को स्कूल और ले आते हैं, तो अभी टाइम मिला है शुक्राना करने का। तो मैं सोची आज शुक्राना है, रात में ही शुक्राना करती गुरुवार के दिन, पर नहीं कर पाई, लेट हो गया। और तो आज शुक्राना है, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, अंग संग्रहणी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा। और मैं सत्संग आज तारीख 19 जुलाई है। आज 19 जुलाई, नहीं सॉरी संगत जी, आज 18 जुलाई है। और माफ़ कीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया, 28 जुलाई है, 18 जुलाई है। और मैं शुक्राना का दिन है, शुक्रवार का दिन है, शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, आप मुझसे जो बुलवाइएगा मैं वही बोल पाऊँगी, क्योंकि सत्संग शेयर करवाते आप ही हो, और आपके बिना मर्जी के कोई सत्संग ना शेयर कर सकता है, ना कोई बोल सकता है बाबा। बोलने का भाव भी आप ही देते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करिएगा, और अभी मैं मिस्टेक कर दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा परमपिता परमेश्वर। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा, अंकल जी आंटी जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी कहते हैं बेटा, और मैं अब पहले महामंत्र, गुरु जी का महामंत्र से शुरू करती हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। बाबा कहते हैं बेटा, बेटा तू परेशान मत हो, तो रोया मत कर। मैं, तेरे रोने के दिन नहीं है, तेरी खुशियाँ मनाने के दिन है। तेरे भाग्य बदलने वाला है बेटा। तूने जहाँ इतना इंतज़ार किया कुछ पल, और अब तेरे वक्त बदलने वाला है, और तू मिठाइयाँ मंगवा ली। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी जो भी बोलते हैं संगत जी, वो गुरुजी सच बोलते हैं, हर बात सच बोलते हैं। गुरुजी महाराज जो हुक्म देते हैं, उनका हुक्म सर आँखों पे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा की लकीर से जो भी इजाज़त देते हैं वो सत्य होता है। क्योंकि मुझे पता है बाबा मुझे जो इशारा देते हैं वो सब सब चंगा होता है। और बाबा कहते हैं संगत जी,
कल की बात बताती हूँ। 2 दिन क्या कहूँ संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आप देख रहे हैं कि मेरा आवाज़ ऐसा नहीं था, मेरा आवाज़ में बहुत भारीपन है और मेरी तबीयत ठीक नहीं चलती है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मेरे मेरे पूरे मुँह में जख्म है, अंदर भी जख्म है, खाना नहीं खा पाती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है, पानी पीने में भी बहुत लगता है, मिर्च जैसा लगता है जो नहीं खा पाती हूँ। और चेहरे पर भी पूरा पूरा दाग हो गया है, पूरा मेरा स्किन साफ सुथरा था। मुझे नहीं पता कि किसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे नहीं पता गलत किसने किया है, पर मेरे महाराज को पता है, गुरुजी महाराज को पता है, हमारे भोले शंकर को पता है कि मेरे साथ ऐसा कौन किया है, किसने किया है। मुझे महाराज कहते हैं संगत जी कि वो दो औरत है जो तुझे खुश नहीं देखना चाहती है, तुझे बर्बाद कर देना चाहती है। संगत जी, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है इस जन्म में और पिछले जन्म का नहीं जानती हूँ। महाराज ये भी कहें बेटा तेरा कष्ट कट गया है, जो ब्लैक मैजिक करके तुझे भेजे हैं कष्ट, जो इसकी वजह से तू कष्ट में है और तेरा बच्चा भी कष्ट में है। तो संगत जी, डॉक्टर कहता है डिप्रेशन है, हल्का चिड़चिड़ापन है, जो बच्चों को दवाई दीजिए। तो संगत जी मैं क्या करूं, सुबह जो एक दवाई देना रहता है मैं किस चीज़ में दूं, कैसे दूं। और कभी कभी क्या करता है, वो चीज़ खाता भी नहीं है और पीता भी नहीं है, वो गिरा देता है। कल की बात कहती हूँ संगत जी, मुझसे बोला मैगी बना के दो, और तो कितना, तो 3 पैकेट मैगी बनाओ। मैं सोची फालतू में उतना मैगी तो कोई खाएगा नहीं, वो भी नहीं खाएगा। मैं 2 पैकेट बनाई, छोटा वाला पैकेट काफ़ी हो गया। अब उसकी एक जिद है, एक लाइन का उसकी जिद, जो जिद वो पकड़ लेता है बस उसी के अनुसार हाँ करना पड़ता है, वरना उससे थोड़ा सा भी विपरीत काम किया बस हो गया दिक्कत। अब मैं बोल दी, मेरे मुंह से निकल गया, क्या करूं संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल पाती, मुझे झूठ नहीं बोला जाता, मेरे मुंह से निकल गया कि 2 पैकेट बनाई हूँ। अब तो वो गुस्से में आग बगला हो गया संगत जी। अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गई। अब उसने उसको लेकर आई, मैं दी मैगी और ठंडा करके दी कि खा लो आप। संगत जी, उसने पलट दिया, बेड पे पूरा गिरा दिया और रोना धोना लगा। मैंने तुझे 3 बोला, तूने 1 क्यों बना, 2 क्यों बनाया। पूरा गुस्सा से हालत ख़राब। अब क्या करता है, मैं बोली बेटा कोई बात नहीं, अब मैं तुरंत बना देती हूँ, फिर से बना देती हूँ 3 पैकेट। हाँ तुम 3 पैकेट, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं देता, तुम लोग कोई खाना नहीं देता, सब खुद खाता है, मुझे खाना नहीं देता। संगत जी, पता नहीं कुछ भी समझता ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं समझता, खुद बोलता है, खुद समझने की शक्ति ही नहीं है। परमात्मा उसे समझदार बनाइए, बुद्धि ज्ञान दीजिए। जो भी उसके दिमाग को इस तरह से कर दिया, 2 साल पहले बच्चा सब चीज़ समझता था, सब चीज़ अच्छे से करता था, अब क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता, मेरे साथ भी क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। भगवान दुश्मन को भी ऐसे दर्द ना हो जो मैं सह रही हूँ। एक होता है संगत जी की कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होता है, तो सर्दी बुखार हुआ या कोई दिक्कत हुआ तो डॉक्टर से इलाज करवा लो, ठीक हो जाता है। ये दर्द तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ। 2024 से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ राहत मिली है संगत जी, लेकिन गुस्सा, इतना गुस्सा मुझे नहीं समझ आता। जब वो एक बार किसी न किसी दिन, हर दिन एक बार मैं पिटाती ज़रूर हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता। जबकि मैं जो बोलता है बच्चा उसी के अनुसार रहती हूँ, मैं एक लफ्ज़ भी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये समझेगा ही नहीं, इसे बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। लोग कहते हैं समझाना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊँ, वो समझेगा ही नहीं। और इंसान है कि इंसान जब शरीर पे चोट लगती है ना, तो मनुष्य सोचता है कि हम थोड़ी सी बच जाएं। वही हाल मेरा है, क्योंकि उसको गुस्सा होता है तो वो क्या करता है, मैं मारूं अपने आप को, मारूं मारूं, ऐसे ऐसा बोलता है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं यहाँ मारूं, मैं अपनी ससुर पे मारूंगा तो तुरंत तुरंत मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे बोलता है। इतना गलत बात बोलता है संगत जी कि मुझे रोते रोते
बुरा हाल हो जाता है, मैं ऐसा मारूंगा कि मैं मर जाऊंगा। तो नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे तकलीफ में नहीं दे सकती। मुझे मार लो, ठीक है, तुम्हारी शांति मिलती है, मुझे मारने से मार लो, लेकिन तुम अपने आप को कष्ट ना दो, तकलीफ मत दो। संगत जी, मैं अकेली जान संभालते संभालते परेशान हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं संभाल पाती हूँ, लेकिन हिम्मत करके जब भी आगे आती हूँ उसको संभालने के लिए। संगत जी, वैसे ही करते रहा, वैसे करते रहा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, तो जाके शांत होगा। संगत जी, ऐसे ऐसे हरकत करता है ना कि आंटी जी आपने मुझे बताया था कि उसे दवाइयाँ देना जरूर। मुझे भी अब ऐसी हालात देख देख कर ना मुझे भी लगता है कि अंदर तकलीफ है, उसे खुद नहीं समझ आता है कि वो कर क्या रहा है। आपने सही बोला गुरुजी महाराज, आपसे अरदास है कि आप दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, सबसे बड़ा जज हो, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ आप ही सभी करने वाले हो। आप उस अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए, आपकी बेटी बहुत परेशान है, अपने नाती को ठीक कर दीजिए प्लीज गुरुजी, प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि बाबा आपका बच्चा अब नहीं सह पा रहा है, आपका बच्चा इतनी तकलीफ में है, दोनों बच्चे आपकी तकलीफ में, आपका नाती भी तकलीफ है, आपकी बेटी भी तकलीफ है। बताइए बाबा, इंसान जब कुछ समझता नहीं है, बुझता नहीं है, तो इंसान कैसे, मैं कब तक संभाल पाऊंगी उसे? अपना दिमाग बुद्धि ज्ञान होने चाहिए ना बाबा। आप उसे बुद्धि ज्ञान दीजिए बाबा, उसका शरीर का जो भी कष्ट है, जो तकलीफ है, जो भी परेशानियां, मुझे नहीं पता बाबा, आप ठीक कर दीजिए। जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी तकलीफ है, सब ठीक कर दीजिए प्लीज बाबा। हम नहीं देख सकते, आपकी बेटी नहीं देख सकती इस तरह कष्ट में। पूरा बेड पे उछलता है बाबा, पूरा खाना पलट दिया। और संगत जी, मैं उसी में सोची शाम हो गया, ये सोने का टाइम हो गया इसका, क्योंकि कच्ची नींद उठ गया था, नींद उसकी पूरा नहीं हुई थी संगत जी। तो मैं 5 बज गया था, तो मैं सोची किसी ने इसको दवाई दे देती हूँ। आधा गोली मैं पानी में घोल के बिल्कुल अच्छी तरह से मिला के फिर मैगी में मिला के उसको दिया ताकि ये खा ले। वो वेस्ट कर दिया, वो गिरा दिया। फिर मैं दोबारा बनाई संगत जी, तो फिर उसमें मैं ला के दिया मैं संगत जी। उसके बाद में ला के दिया, रोना धोना संगत जी, मेरे मुंह में इतने दर्द है, इतनी तकलीफ है कि वो कौन सी शक्ति मुझे चलाती है, कौन सी शक्ति से मैं घर का काम कर पाती हूँ, वो तो मेरे गुरु जी की शक्ति है, वरना कोई इंसान इतना दर्द नहीं बर्दाश्त करता। मुंह में इतना छाले, इतने दर्द है अंदर से संगत जी। मुझे जो फैट लगता है ना, उससे मेरा जबड़ा उबड़ा बहुत बहुत दर्द करता है, दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। एक इंसान, चाहे मैं भाग जाऊं कहीं, लेकिन मैं किससे भागूंगी? अपने बालक से। ये तो भगवान भी मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तकलीफ में है। मैं कहाँ जाऊं? अब जो जो भी मुझे सहना है तो मुझे सहना पड़ेगा, शायद मेरे ही कर्म है, मेरे ही कष्ट है, मुझे सहना है, मेरे नसीब में ये है। लेकिन बाबा आपसे अरदास है, आप अपने बालक को भी ठीक कर दीजिए, अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। अपने नाती का जो तबीयत है वो ठीक कर दीजिए बाबा। दवाई भी मुश्किल से दे पाती हूँ बाबा, दवाई भी नहीं लेता। मैं अकेले जान क्या करूँ बाबा, आप ही बताओ। और बाबा, बाबा वो बहुत 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 परेशान है। मुझे रोते रोते मुझे नहीं देखा जाता कि मेरा बेटा इतना तकलीफ में, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आता बाबा। आपका नाती है ना बाबा, आपकी बेटी की जिंदगी में कुछ खुशी नहीं है, आपके नाती खुश रहे, मैं खुश रहूंगी। उसका तबीयत ठीक हो जाए बाबा, उसको ठीक कर दीजिए। जैसे आप बच्चे हंसते खेलते कूदते हैं, वैसे भी हंसे खेले पढ़े लिखे आगे बढ़े बाबा। बाबा मेरे फेस पे बहुत तकलीफ हो रही है बाबा, दर्द नहीं सहा जाता है, मैं नौकरी की चिंता में डूब गई हूँ बाबा।
बाबा कहते हैं संगत जी, बेटा बेटा कल भी ये बात मेरे मन में कुछ ऐसा हुआ, मैं कुछ नहीं, तो बाबा फिर मैसेज देते हैं। बाबा कहते हैं बेटा तू उस पर गुस्सा मत किया कर, उसका कौन है बेटा, बता तू, उसका कोई नहीं है। गुस्सा इंसान उसी पर करता है जिसको कोई अपना समझता है। गुस्सा उस पे गुस्सा मत हुआ कर बेटा। शायद अंदर से गुस्सा होती हूँ, बाबा मेरे देखते हैं कि अंदर से गुस्सा में है। हाँ बाबा, मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। बाबा को पता है कि मेरी बेटी गुस्सा करती है, तो तुरंत मैसेज देते हैं, बेटा वो गुस्सा किस पे करेगा बता तू, तेरे अलावा उसका कौन है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, ये समझाते हैं बाबा कि तेरे अलावा कि कौन है उसका, तू ही तो एक है उसका, और कोई नहीं है उसका। बाबा आप हो ना अपने नाती के लिए, सब आप भगवान, सब हो ना, नारायण हो, आप सब कुछ तो हो ना बाबा। मैं क्या करूं, मैं इंसान हूँ, मुझे तकलीफ होती है, मैं कष्ट में हूँ मैं। बाबा अपने बच्चे को ठीक कर दो प्लीज़ प्लीज़ बाबा। ये एक एक पल मेरे पर बहुत भारी पड़ रहा है बाबा। मैं 2 साल से ये दर्द को झेलते झेलते थक गई बाबा। पहले से भी मैं टूटी हुई थी बाबा, ये तकलीफ नहीं थी, नहीं परेशानियाँ सही जा रही है बाबा। बाबा उसके गुस्से को शांत कीजिए, उसको समझदार बनाइए। गुस्सा करने से उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है बाबा, गुस्सा करने से तकलीफ होती है बच्चे को। फिर संगत जी मैगी दिया, उसके बाद मुझे क्या किया, मुझे बालकोनी भेज दिया। फिर बोला बालकोनी का दरवाज़ा लगाओ, दूसरे इधर से दरवाज़ा लगाओ। फिर अकेले कमरे में किसी तरह से अपनी मैगी चम्मच से खाया। उसके बाद मोबाइल देखते देखते थोड़े 2-3 घंटे के बाद 7 साढ़े 7 तक सोया संगत जी, उसमें दवाई दिए थे। तो गुरु जी शुक्राना, फिर पूरी रात सोया संगत जी, तो नींद पूरा लिया, तो जाके सुबह उठता है। पर जब भी उठता है संगत जी, मेरे पर फैट ही उठाते उठता है। ये बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है बाबा कि ये क्या हो रहा है। अगर कोई दूसरा मुझसे मार रहा है तो आप रोको उसे, और उसे भी समझदार बनाओ बाबा कि इतनी तकलीफें नहीं सही जाती बाबा, जो मैं तकलीफ सह रही हूँ बाबा। तो अब सब ठीक कर दो प्लीज़ बाबा, सब ठीक कर दो। एक तो मैं जॉब के लिए परेशान हूँ संगत जी, फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं, उसकी वजह से मैं चाहती हूँ जल्दी जॉब में लग जाऊँ। बाबा कहते हैं संगत जी, आज सुबह सुबह एक मैसेज आया, बाबा बोलते हैं बेटी मैं 4 चीज़ ब्लेसिंग दे रहा हूँ। पहला नौकरी, दूसरा दूसरा घर, और तीसरा पता नहीं संगत जी, हाँ स्वस्थ शरीर, हेल्थ वेल्थ सब कुछ। उसके बाद पैसा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना शुक्राना बाबा। जो मेरे दिमाग में चलते रहता है संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज के थ्रू बात करते हैं और समझाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना बाबा, मुझे इतना समझाने के लिए और इतना समझने के लिए। संगत जी कल भी वकील से बात हुई, तो वकील साहब ने मुझे मुंशी का नंबर दिया। और संगत जी मैं गुरु जी से अरदास आप लोग भी कीजिए संगत जी, आप सब संगत जी अरदास कीजिए। और मैं भी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, परमपिता परमेश्वर आप जो भी करते हो परफेक्ट करते हो, जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं बाबा। कोर्ट में इतना दिन से मामला चल रहा है बाबा, 12-13 साल का पुराना है, 12 साल से पुराना, 12 साल हो गया है संगत जी। बाबा आपका बेटी का पैसा भी फंसा हुआ है कोर्ट में, मेंटेनेंस तब से चालू है, एक पैसा अभी तक नहीं दिया है बाबा। आप ही पैसे निकलवाइए बाबा, और अकाउंट में आप ही डलवाइए बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ बाबा बिना आपके कुछ नहीं हो सकता बाबा। आप ही मन में भाव डालिएगा सबका, और सबको का आप ही सर पे हाथ रख के, उस हाथ पकड़ के सारा काम करवाइए बाबा, क्योंकि आपकी बेटी फाइनेंशियली हालत से भी परेशान है बाबा। अगर पैसे होता तो कोई रोजगार करते, लेकिन पैसे भी तो नहीं है बाबा।
नौकरी करना मेरी मजबूरी बन गई है बाबा, क्या क्या करूँ बाबा, कहीं भी जॉब लगेगा तो 8 घंटे लगता है बाबा, और आप चाहोगे बाबा तो कम टाइम टेबल भी आप ही सेट करके आप ही तरीके से नौकरी लगवाओगे बाबा, क्योंकि करने वाले आप हो बाबा। ताकि आपका बच्चा 8 बजे जाता है, 3 बजे छुट्टी होता है, 3:10 पे बाबा, तो आपकी बेटी कैसे कैसे मैनेज करेगी, तो आप जानो, आपका काम जाने बाबा, मैं क्या जानूँ बाबा। आप मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे पिताजी हो, तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना। मैं जानती हूँ बाबा सब चीज़ सेट करोगे आप ही, ये सब मुझ समझती हूँ बाबा। आप बोलते हो बाबा तू तो सब समझती है, तू जानती है। संगत जी मैं कल या परसों गुरु जी का चाय प्रसादी का भोग लगाई संगत जी, पूरा प्लेट ढब 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 होने लगता है। मैं समझ आती हूँ बाबा मेरे साथ हैं, चाय पी रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना मुझे इशारा देने के लिए कि मैं साथ हूँ बेटा। तो ये चीज़ें हर वक्त होती है संगत जी, मेरे साथ बहुत होती है। मैं जब भी चाय का भोग लगाती हूँ या कोई ठंडा देती हूँ तो उसमें से आवाज़ आती है, तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के साथ बातें कर रही हूँ और गुरु जी के सामने में सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे शेयर करवा रहे हैं, तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना बाबा। वो 2 औरतें कौन है बाबा, आप उसको देखना, आप उसे छोड़ना मत बाबा, मैं नहीं जानती। और एक औरत और बोलते हैं बाबा कि तेरे सामने हंसती है, फ़ोन पे बातें करती है बाबा। हमारे सामने एक लेडीज़ है बाबा। बाबा हमारे गुरुजी, हमें संगत जी हम लोग गुरुजी को मानते हैं और साईं बाबा को मानते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी ने बताया कि साईं बाबा भी गुरुजी हैं, सभी देवी देवता मेरे गुरुजी हैं। लेकिन वो आंटी ना कभी कभी बोल देती है तेरे गुरुजी और अपने साईं बाबा, तो थोड़ा सा उन्हें होता है। तो मैं गुरुजी करती हूँ, वो साईं बाबा करती हूँ। तो ठीक है, शुक्राना है बाबा, शुक्राना है मेरे गुरुजी, शुक्राना है साईं बाबा। लेकिन उसे समझ नहीं आता है, और वही सामने में है संगत जी, उसी की स्किन में पूरा हाथ उथ में पूरा दाग था संगत जी। अब देखिए कि उसकी जो है सारी प्रॉब्लम ठीक हुई, और मैं सामने हूँ, मेरा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा था इसकी। मेरे हाथों पे ऐसा ऐसा जख्म लगा है कि एकदम दाग जैसे लगता है कि कोई बीमारी जैसा स्किन में हो गया संगत जी। जो नहीं जानेगा संगत जी तो वही समझेगा ना कि स्किन में कोई प्रॉब्लम है। पर संगत जी ये तो गुरु जी के नाती ने नाखून से लगाया और ऐसे हो गया। पर वो क्यों लगाता है, उससे ऐसा क्या दिक्कत है, तो गुरु जी जानते हैं। और गुरु जी कहते हैं जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तो मुझे नहीं समझ आता। और ऐसे मेरी ब्लैक, तो गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे शरीर पे जो ब्लैक मैजिक है ना, ब्लैक मैजिक से ऐसे हो गया है। तो गुरु जी ने मुझे एक चीज़ बताया संगत जी कि 2 इलायची लो और मंदिर में भगवान के सामने रख लो, थोड़ी देर में सूर्य उदय से में ही आप वो 2 इलायची को खा लो, जितने ब्लैक मैजिक है वो ख़त्म हो जाएंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो मैं कल रखी थी 2 इलायची संगत जी, और आज सुबह में मैं याद आया तो मैं उठाकर खाई। और भी गुरुजी कहें कि जो जिससे आप प्यार करते हो तो आप उसको भी ये चीज़ खिला दो जो, तो मेरे को मुझे याद नहीं आया कि मैं ज़रूर खिलाऊंगी बाबा, खिलवाएंगे बच्चे को कि भगवान के सामने 2 इलायची रख के जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, जो किया है, तो उससे ठीक हो जाता है। तो शुक्राना है बाबा ये बताने के लिए कि पुत्र 2 इलायची भगवान के सामने रखो और चरणों में, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसे खा ले, जो भी ब्लैक मैजिक होगा सावन महीने में सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना ये बताने के लिए बाबा, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि संगत जी कभी गुरु जी कहते हैं बच्चा बहुत प्यारा है, उस पर नाराज़ मत होया कर। मैं थोड़ी सी भी गुस्सा करती हूँ, फट सा गुरु जी का मैसेज आता है, तो उससे कुछ नहीं बोलेगी बेटा, वो बहुत दिल का सच्चा है और बहुत प्यारा है। और एक सत्संग सुनाए बाबा, सुनवाए संगत जी कि तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लिया बेटा, बहुत बड़ा संकट था जो मैं अपने ऊपर ले लिया। ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे, तेरे बच्चे का कष्ट कट जाएंगे। तो मैं सुनी संगत जी, शुक्राना, शुक्राना। बहुत सारे सत्संग आते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज
मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है संगत जी, सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत, और मैं परेशान हो जाती हूँ, डरती हूँ बहुत। मैं गुरु जी से कहती हूँ बाबा मुझे छोटे छोटे सत्संग देना, और मुझे डरने वाली सत्संग नहीं, आपकी प्यारी प्यारी सत्संग सुनना चाहती हूँ बाबा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरी माता हो, तो आप रक्षक हो, मैं क्यों डरूं बाबा बताओ। आप देखते हो, जानते हो कि मेरा बच्चा है, मेरा नाती है, मेरी बेटी है, तो अब तो सब पता है बाबा, पर मैं डर जाती हूँ बाबा सत्संग देख देख के। कल कोई इतना हेडलाइन ड्रावना होता है संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है। और गुरु जी ने मुझे ये भी सुनाया है कि ये सब डरने की चीज़ नहीं, जब गुरु जी हैं फिर डरने की कोई बात नहीं। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना है बाबा। बाबा कहते हैं संगत जी कि तू किसी चीज़ का चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना। और बाबा अब सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। बाबा ने कहा है कि सावन माह में शिव पुराण का पाठ डेली किया कर, तो शुक्राना है बाबा। एक परसों नहीं कर पाई, कल की और अभी भी नहा धो के कर लूँगी बाबा, आप ही करवाने वाले हो, मेरी क्या औकात है बाबा। और तुलसी जी में घी का दीपक जलाने के लिए, इससे फाइनेंशियली हालत ठीक हो जाती है। तो शुक्राना बाबा ये सारी बातें बताने के लिए, और गौ माता को गुड़ खिलाने के लिए। तो ये तो नहीं हो पाता है संगत जी, मैं क्या करूं। तो ये नहीं हो पाता है, तो जब याद आएगा तो गुरु जी खुद करवा दे। संगत जी शुक्राना है बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। आपसे ये अरदास है बाबा कि आप सब कुछ ठीक करिए, आप ही को सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ आपके चरणों में है बाबा। आप मेरे पिता हो बाबा, आप अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। शुक्राना, शुक्राना बाबा। लेकिन ये बाबा आप दर्द नहीं सहे जाते। अब संगत जी आप भी गुरु जी से अरदास लगाइए कि सब तकलीफ़ें, बिल्कुल परेशानियाँ ठीक हो जाए, बच्चे का दिमाग शांत रहे और खुश रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, अपने नाती को ब्लेस कीजिए, वो खुश रहे, मन से पढ़ाई करे, उसे अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए। आप रहो हर पल उसके अंग संग अपने नाती के। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना बाबा। मैं अब सत्संग विराम करती हूँ संगत जी, और विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, और आगे गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे तो फिर मैं बोलूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हम संग्रहणी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। लव यू गुरु जी, लव यू। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाली अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। और भगवान आपको इतना प्यार लाड दे कि आप सदा खुश रहो, आपकी बच्ची खुश रहें, और आपकी झोलियाँ आंटी जी, आपकी झोली सदा खुशियों से भरा रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज। आप अंकल आंटी को भी आशीर्वाद दीजिए। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, जो गुरु जी ने ये सेवा आपको बख्शे हैं। और सत्संग शेयर करना भी एक सेवा होता है, सत्संग शेयर करना भी एक सेवा होता है संगत जी। हम सब अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। हमारे परमपिता परमेश्वर जो भी बोलते हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना है बाबा। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए बाबा तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम भोले बम बम बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज मैं
शुक्रवार डेट 18/7/2025 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुपा के आदेशानुसार भगवद गीता का पाठ कर रही हूँ और आज मैं तीसरा अध्याय पढ़ूंगी। पहले मैं अपने महागुरु का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू, आई लाइक यू मेरे प्यारे गुरुपा। धनन गुरुजी, बाबा गुरुजी, लख गुरुजी। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब मैं तीसरा अध्याय प्रारंभ करती हूँ। इस तीसरा अध्याय इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य हैं तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उसे एक बालकों निश्चय कहिए कि जिससे भी कल्याण को प्राप्त हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न से निष्काम को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात रूप सिद्ध को प्राप्त होता है तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षणमात्र से भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रवेश पर कर्म करते हैं। इसलिए जो मूल बुद्धि पुरुष कर्म को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतित करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का उच्चारण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू षष्ठ विधि से नियुक्त किए हुए को कर्म को क्यों, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना कोई योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अथवा विष्णु के निर्मित किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म भी लगा हुआ यह मनुष्य कर्म द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुए परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि से रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग व्रत को प्राप्त हो। ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देव लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याणकारी को प्राप्त हुए तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिन मांगे ही प्रिय भोग को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इसके लिए बिना भोगता है वह निश्चय चोर है, कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला तथा उस कर्म को तो वेद से उत्पन्न हुआ है, जान और वेद से उत्पन्न हुआ है। उससे सर्व के परम अक्षय परम परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए वे सृष्टि चक्र अनुसार तथा बरतता है तथा शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता वे इंद्रियों के सुख को
भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है, परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तुम तृप्त तथा आत्माओं से संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष के जीने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। तो इसके द्वारा केवल लोक कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनाथ हुआ। निरंतर कर्म का 6 प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनाक्ष पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनादि ज्ञानजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तो कर्म करने के योग्य है, क्योंकि शेष पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ परिणाम कर देता है लोग उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे जन, यदि तू तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य प्राप्त नहीं है तो भी कर्म में बरतता है, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ तो कदाचित में व्रत भी अर्जुन सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं तथा बरतने लग जाएंगे, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। वर्ण संकार करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्ति और ज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त विधान विलोक शेयर को चाहता हूँ। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अनित्यों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों के अनासक्त उत्पन्न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप से स्थित हुआ सब कर्मों के अच्छे प्रकार करता हुआ उनसे वैसे ही करवाएं। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा सका से करण पुरुष में कर्तव्य से मान लेता है, परंतु महाभाव गुण व्यक्ता सत्य को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण में बरतते ऐसे मानकर ही आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों से आसक्त होते हुए उन अच्छे प्रकार में समझने वाले मूर्ख को अच्छे प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलाए मान ना करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में संपन्न करके समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष वृद्धि से रहित हो श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं, और जो दोष सिद्धि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं वे संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को ही कंतु कल्याण से भ्रष्ट ही जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परम हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है कि फिर उसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वंश में होवे, क्योंकि इसके दोनों ही कल्याणकारक मानवित करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान और सब धर्म का आचरण करें, क्योंकि सभी प्रकार दूसरों से मन अपना धर्म उत्तम अपने धर्म में मानना और कल्याणकारक के दूसरों का धर्म देने वाला। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए चाहता भी इससे मेरा पाप का है। इस प्रकार अर्जुन पूछने पर महाराज बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये ही महानशक्त अर्थात अग्नि के सदृश भोगों ने न तो तृप्त होने वाला है और न पापी है। इस विदेश में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से तर्पण ढका जाता है तथा जैसे ही जो जेड़ से घर ढका हुआ है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्निष्ठ से नापूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के चित्त वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि इस काम के वासना स्थान के कहे जाते हैं, और ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा आंचित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहल इंद्रियों को वंश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इन पाप का को तो यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि शरीर तो इंद्रियों पर शेष बलवान सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से पर मन है और मन से
से भी बुद्ध है और जो बुद्ध से असंत है वे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अशाक्त सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वंश में करके महाभाव अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जन काम रूप शत्रु को मार। जय भगवत गीता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। मन में बैठे मेरे सभी देवी देवताओं की जय। तुलसी माता, धरती माता, अग्नि माता, अन्नपूर्णा माता, शीतला माता, संतोषी माता, नवदुर्गा माता की जय। धरती माता की जय। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका शुक्राना शुक्राना। अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। कृपा दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना, पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। गुरु जी, संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंतिम सांस तक मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, पूरी संगत का भला हो। और अभी भी जो बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, चाहे घर वाले हों, चाहे आस पड़ोस वाले हों, चाहे कोई भी हो, उसको भगवान सब आप ही देखो, क्योंकि अभी भी बुरा करने वाले मान नहीं रहे हैं। काम रोकने में वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर गुरु पिता साथ हैं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज 18 तरीक का सवेरे 9 बजे 10 बजे का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी, आप जी को गलती हो जाए संगत जी से तो माफ कर देना मेरे सतगुरु जी। आप जी दा कोटि कोटि शुकराना, आप जी दा शुकराना हर पल दा, जो दिता है उसका भी, जो नहीं दिता उसका भी, जो दोगे उसका भी शुकराना। हर चीज़ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, हर ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿਸ ਮਿਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿਸ ਮਿਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਦੀ ਬਲੈਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਲੈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾ ਛੋੜਿਓ, ਸਾਥ ਨਾ ਛੋੜਿਓ, ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ एक कष्ट भी टालिया है मेरे सतगुरु जी। पता नहीं क्या गलती होएगी। मैं आप जी के जो वहाँ से फूल लेके आई थी तो मैंने सोचा घर पे इधर उधर वो डाल दूं, तो मैंने नीचे पानी नहीं देखा बाथरूम के पास, तो मेरा पैर फिसल गया। आप जी ने ही रक्षा की है, कोई वड्डा संकट टालिया है सच्चे पातशाह। आप जी दा कोटि कोटि शुकराना। मेहर भरे हथ रखना ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ
अंकल आप जी दे बच्चों वालों शुकराना शुकराना मेहर करो मेरा वालिया ਅਸੀਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਏ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ आप अपने बड़े मंदिर डुगरी मंदिर बुला लो सेवा बख्शो सच्चे पातशाह जो भी गुरुद्वारे दी भी सेवा बख्शो आप बुलावा भेजो सत्संग जी सत संगत दा भला करो हर पल हर वेले नाल रहो मैं अपने शुकराना सत्संग ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय जय गुरु जी जय संगत जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु को लख लख बार शुक्राना अनंत बार शुक्राना। घर में इतनी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। परिवार में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना। सबको खुशियाँ देना गुरुबा, सबको सद्बुद्धि देना गुरुबा। बेटे को भी सद्बुद्धि देना, पति अंकल को भी संभाल लेना आप। बेटे को भी खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना और सभी संगत को खुशियाँ देना गुरुबा। शुक्राना 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 लख लख बार शुक्राना अनंत बार शुक्राना शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। प्रणाम संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम है आर्य शर्मा और गुरु जी ने मुझे हमेशा ब्लेस किया है। गुरु जी ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है और गुरु जी बोल रहे हैं जब भी मैं चिंता में रहती हूँ ना, आज भी मैं बहुत चिंता में थी कि क्योंकि मतलब एक मैं जिम में गई थी जो मेरे ही होने वाले पति अंकल का था एंड वहाँ पर ऐसे भी लोग थे मतलब जो मेरे अगेंस्ट भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो। एंड लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि तू मेरी प्रोटेक्शन विच है और इसीलिए गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। दरअसल क्या है, किसी गलती नहीं होती है, पहले पास्ट में मैंने कुछ गलती की थी, इसीलिए ही क्या होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट रह जाता है ज़िंदगी। दरअसल अपने ही कर्मों का हम भुगते हैं। कोई कभी बुरा नहीं होता, दुश्मन भी एक्चुअली बुरे नहीं हैं, वो हमें हमारे कर्म को काट रहे हैं, वही बस है। बट गुरुजी बोल रहे हैं कि वो हमारे प्रोटेक्शन, मैं उनके प्रोटेक्शन विच हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रोटेक्शन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबको ब्लेस कीजिए। जो मुझे पसंद नहीं करता उनको भी ब्लेस कर दीजिए। सबका भला हो, सब खुश रहे और जो मुझे पसंद करते हैं उनको भी ब्लेस कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपके साथ है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, हमेशा हर पल गुरुजी आपके साथ है। इसीलिए कभी कोई चिंता आ भी जाए ना तो जस्ट आप गुरुजी के बारे में सोच लीजिए। मैं हमेशा यही करती हूँ, गुरुजी के बारे में जब मैं सोच देती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव साइन आ जाती है और मैं सच में एकदम चिंता मेरी दूर हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे हैं कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बेबी गर्ल ब्लेस किंता लक्ष्मी का रूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं ये मैसेज बार बार आ रही थी। दरअसल अभी तक मेरी शादी तो हुई नहीं है, बट गुरुजी बोल रहे थे कि बेबी गर्ल पता नहीं मेरी बहन का या किसका हो, बट थैंक यू गुरुजी। अगर आप बेबी गर्ल ब्लेस करें तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे थे कि जल्दी ही तेरे काम में हेल्प करने आगे आएगा, समझा जाए मेरे ही उसे भेजा है, तेरे सारे काम बना कर जाएगा
और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दरअसल सच बताओ तो मेरे काम में कोई पॉजिटिव हो ही नहीं रहा था, मतलब हो रहा था लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ तो कभी कभार ट्राई कम करती हूँ। बट एक मेरे फ्रेंड ने बोला था तुम ये कॉल्स करो, क्या पता कुछ हो जाए। जब भी मैंने कॉल किया, एक कॉल में ही मेरा काम ना मतलब स्टार्ट होने लगा, पॉजिटिव ही मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगे। एंड ये सब गुरुजी का कमाल है। गुरुजी मतलब ऐसे है, अगर आप कभी भी कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए आप डर रहे हैं ना कि नहीं होगा, आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये आपके भले के लिए हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ट्राई कीजिए। बट ऐसा है कि ज़रूर होगा ही होगा, आप बस स्टार्ट तो कीजिए, हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी आपके लिए जो सही है वो ज़रूर करेंगे और आपका काम स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए ये आपका मैसेज है कि आप अगर एक्शन लेना अगर कम कर दिए हैं या फिर डरते हैं कि फेलियर से डरते हैं, प्लीज़ मत डरिए। आप गुरुजी की संगत है। गुरुजी आपके लिए सारी मुश्किलें ख़त्म करके आपके काम में ज़रूर सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, वो दिला देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने खुद ही देखा है आज। जय गुरुजी। ये बहुत बड़ी चमत्कार थी, क्योंकि मेरी अभी 29 ईयर्स है एंड पहले ना मैंने ऐसा देखा नहीं था, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो भी एक ही बार की कॉल में। बट जब जिसको भी मैंने कॉल किया हेल्प के लिए, सभी ने मेरे को हेल्प किया है, सभी ने। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मतलब गुरुजी ने जो मुझे हेल्प किया है ना, और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, मैं क्या बताऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल द हेल्प। गुरुजी बोल रहे थे कि तेरी माँ को हेल्प ब्लेस कर रहा हूँ, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, अपने बच्चों की चिंता करती रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में मेरी मॉम मेरी बहुत चिंता करती है, और गुरुजी ने मेरी मॉम का हेल्थ ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे कि जैसे विचार होंगे वैसा ही भविष्य बनेगा, सोच बदलो ज़िंदगी बदल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल ही मैं एक आंटी की सत्संग सुन रही थी, इतना ब्यूटीफुल सत्संग था। वो बोल रहे थे कि आप अपने कर्म करते रहो और आपके काम बनते जाएंगे, और मेहनत करने से डरे नहीं, बस आप एक्शन लीजिए। ये मैं खुद को भी बोलती हूँ और सारी संगत को बोलती हूँ, डरिए मत, आप सक्सेस होंगे ही होंगे। गुरुजी आपके साथ है और आप डरिए नहीं, बस एक्शन लीजिए। जय गुरुजी, संगत जी। और एक सत्संग मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी बोल रहे थे कि तुम्हारे नए घर में हम आएंगे और तुम्हारे हाथ का खाना भी खा कर जाएंगे, तुम्हें बहुत कुछ देंगे, संभाल कर रखना। बेटी तू बहुत ईमानदार है, जो तेरा साथ देता है तो उसका भी क्या भूलती नहीं, इसलिए मैंने तेरे घर आना चुना है, तैयारी कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी तक तो नया घर हुआ नहीं है, बट हम ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक नए घर ले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि आएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे थे कि कुछ बड़ा करना है अब तेरे लिए, शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ आपका ही कृपा है, और जितना भी शुक्राना करे गुरुजी का कम होता है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर से बोल रहे थे कि व्हेन गुरुजी हिमसेल्फ इज़ योर प्रोटेक्टर, व्हाई आर यू वरिंग अबाउट एनीथिंग, प्लीज़ डोंट वरी, बिकॉज गुरुजी इज़ ऑलवेज विथ यू। और गुरुजी बोल रहे थे कि चिंता मत कर, तुम दोनों जल्दी फिर एक होने वाले हो, तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है, तो बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, और अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप समझ जाइए कि आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। एक दूसरे को चुनिए, क्योंकि एट लास्ट गुरुजी बोलते हैं कि जीवन साथी ही काम आता है, क्योंकि सब पीछे छूट जाता है, एक जीवन साथी ही है जो हमारे साथ रह जाते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन साथी को हमेशा प्यार करते रहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत
आप उनके महत्व को ज़रूर समझिए और अच्छे से रहिए। गुरुजी आपके रिश्ते को ज़रूर ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल मैं कहीं गई थी और इतना गुरुजी ब्लेस करते हैं। और एक बात है, सावन का महीना है तो मैं कभी कभार नंगे पैर भी जाती हूँ, बट गुरुजी मेरे को हर्ट होने बिल्कुल नहीं देते हैं। गुरुजी मेरे को बिल्कुल अच्छे से रखते हैं और गुरुजी इतना हेल्प करते हैं। और गुरुजी ना हमेशा मेरे को कभी कभी सेवा दे देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो गुरुजी मेरी प्रॉब्लम को कटवा देते हैं। इसलिए मैं क्या ही बताऊँ, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं सच बताऊँ तो एकदम सच बताती हूँ, गुरुजी जो है एकदम इतना हेल्प करते हैं ना कि मैंने हर पल हर सेकंड, जब से मैं जुड़ी हूँ ना, हर सेकंड मैंने फील किया गुरुजी का प्रेजेंस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड मुझे ना सत्संग करवाना है बट अभी कर नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ जल्दी गुरुजी हमारा सत्संग करवा दी तो कितना सुंदर लगेगा हमारे घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे थे कि गुरुजी मतलब बोल रहे थे कि मतलब नीम करोली बाबा से भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और वो भी काफ़ी ब्लेस करते रहते हैं। जय नीम करोली बाबा। और जय गुरुजी बोलते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि शुक्राना करते रहो। तो आप कोई भी परिस्थितियों में हो, प्रॉब्लम में हो, बस आप शुक्राना करके देखिए। और एक बात है, अगर आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप एक काम कीजिए, बस जब भी आपका खाना सपोज़ कोई और बना रहा है तो पहले ना आप गुरुजी के स्वरूप के फ्रंट में आप रख दीजिए खाना, ठीक है। स्वरूप के फ्रंट में रख के थोड़ी देर गुरुजी से ब्लेस करवा कर खाइए। तब देखिए आपकी पेट की समस्या ना ठीक होने लग जाएंगी। क्योंकि मैं ऐसी करती हूँ और मुझे फील हुआ है कि जब से मैंने ऐसा किया है ना गुरुजी, या फिर कभी कभार अगर इतनी भूख लगती है कि स्वरूप के पास नहीं रख सकती तो मैं मंत्र जाप करके खाती हूँ, तो तभी ब्लेस हो जाता है। गुरुजी इतना हेल्प करते हैं। और गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तेनू यह जिया परिस्थितियाँ ते बचा रहा है जिस दी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। शिकायत नहीं, बस तो शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में इतनी ऐसी बुरी परिस्थितियों से गुरुजी मुझे बचा रहे हैं ना, मतलब मैं ऐसे बच रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, नहीं तो बिल्कुल ही मुश्किल है बचना। सिर्फ गुरुजी की कृपा के वजह से आज मैं गुरुजी की संगत हूँ, इसीलिए ही मैं बहुत चीज़ों से बच ही जा रही हूँ। नहीं तो ये मुमकिन ही नहीं होता, बिना गुरुजी के कुछ भी मुमकिन नहीं होता। क्योंकि मैंने ऐसे बुरे दिन देखे हैं ना, जब मैं गुरुजी की संगत नहीं थी, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी वैसी मतलब बुरे दिन। और आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी पीस में हूँ, इतनी पीसफुल लगता है, इतनी शांति लगती है, इतना आराम लगता है जीवन में। जितना भी टेंशन हो फिर भी उतना टेंशन नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। आज गुरुजी मेरे साथ है, इतना ब्लेस कर रहा है मेरी तो टेंशन ख़त्म हो गई है। जो भी हो गुरुजी देख ही लेंगे, क्योंकि कम उम्र में मेरी टेंशन गुरुजी ने ले लिया। एंड उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आपने मेरे ऊपर जो भी कृपा करी है ना, मैं कभी भी आपको शुक्राना जितना भी करूँ कम ही होगा। क्योंकि कोई नहीं कर सकता जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बता, मैं सब बातें अभी सत्संग में नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए बहुत बातें मैं नहीं बता रही हूँ। बट आप भी जानते गुरुजी मेरे पूरे कर्म थे पहले, और अभी आप इतनी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप खुश तो ज़रूर रहिए, क्योंकि गुरुजी को आपकी उदासी पसंद नहीं है। तो हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव सोचिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप गुरुजी की संगत है। हमेशा लड़नी आप हमेशा लड़ते ही रहेंगे, कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि गुरुजी आपके साथ है। आपको हमेशा वो आपको हिम्मत देंगे ही देंगे। और गुरुजी मेरी पहली और आखिरी पसंद है, यही सच है। क्योंकि गुरुजी ने जो मेरे लिए किया है वो अनबिलीवेबल है।
क्योंकि गुरुजी में बोलते ही रहते हैं कि जो नसीब में नहीं होता वो गुरुजी आपको दे देते हैं, एंड वो सच बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी मेरी बहन को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे भाई को भी ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, आपने मेरा ये शुक्राना सत्संग सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद वो संगत जी को जिन्होंने मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, है मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, और अभी 5:40 हुए हैं शाम के, नहीं 6:40, सॉरी। और यह शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के संगत जी है शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा, पुत्र मैं तुझे वो देने वाला हूँ जो तूने सोचा भी नहीं होगा। जा भर दी तेरी झोली, हो गई तेरी अर्जी कबूल। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी झोली भरने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा, तेरा मन आजाद होते ही खुशियां बरसेंगी। सुन ले मेरी बात, मैं हर दर्द का इलाज है मेरा गुरु मंत्र। मैं ये सत्संग जरूर सुन, तेरी हर उलझन का हल मेरे पास है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा, मेरी सारी उलझन का हल आपके पास ही है और किसी के पास नहीं है दुनिया में। तो शुक्राना मेरी हर उलझनों को सॉल्व करने के लिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे से गुरुपा। गुरुपा ने कहा, बेटा आज बड़ी मुद्दतों के बाद तेरी बारी है। आज से तेरे अच्छे दिन शुरू हुए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तू लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेगी। मैंने तेरे अच्छे से अच्छे को करोड़पति बना दिया। आज मैं तुझे एक नया कारोबार भी ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मुझे नया कारोबार ब्लेस करने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुपा बोले, तेरे शरीर की भी स्वस्थ रहेगा, अब तू दौड़ दौड़ के काम करेगी। हाँ जी बाबा, आपने तो पहले भी मेरा शरीर पहले से तो बहुत बेटर हो गया, 90% तो बिल्कुल ठीक हो गया गुरु बाबा, लेकिन अब बस 10% है, वो भी मुझे पता है मेरे गुरुपा बिल्कुल मुझे स्वस्थ कर देंगे। मेरी निरोगी काया देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि आपको हल्का सा ही दर्द होगा ना तो उससे पहले हमारे प्यारे से गुरुपा को हो जाता है। इतना प्यारा मैसेज आते हैं कि जो दर्द तेरे को हो रहा है ना वो मुझे पहले हो रहा है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हम मैं तो सोचती हूँ मुझे दर्द होए ना कि मेरे बाबा को दर्द होएगा, मैं स्वस्थ ही रहूं हमेशा, कुछ मेरे को प्रॉब्लम ना हो गुरु बाबा। बस
आप बहुत प्यारे हो गुरु पापा, हमारे सर पे हमेशा हमेशा अपना इतना प्यारा मेहर भरा हाथ बनाए रखना। और गुरु पापा मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना। और मेरी सारे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सुबह बाबा मॉर्निंग वॉक कराने का मुझे शुक्राना, जल्दी उठाने का शुक्राना, रात को अच्छी नींद देने का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। अपने धोते की तरफ से भी गुरुपा आपको बहुत 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 शुक्राना बाबा। और जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा सारी मेरी सारी संगत फैमिली को खूब सारी भर भर के ब्लेसिंग देना। और हमारी आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी खूब सारी। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर सपना संध्या वेलक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, कुछ देर पहले मैंने गुरु जी की दीप जलाई, पूजा पाठ किया, मंत्र जाप किया संगत जी, और दुकान पर ही हूँ, गांव वाले दुकान पर हूँ संगत जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है संगत जी। कल बुधवार वाले दिन संगत जी एक बड़ा चोट लगने से मैं बच गया, जिसके लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। हुआ क्या था, काफ़ी कुछ दिन से मेरे पैर के जोड़े जो थे टूट चुके थे। शूज़ पहनता हूँ संगत जी, लाफट शूज़ पहनता हूँ, तो संगत जी टूट गए थे। तो हम लोग दिन देखकर ही ये सब चीज़ें खरीदते हैं संगत जी, क्योंकि अगर शनिवार के दिन खरीद लिया, उसमें कुछ लोहे वगैरह की वस्तु लगी हो तो उससे दोष लगता है। और भी ये सब दिन नहीं खरीदा जाता, दिन देखकर खरीदा जाता है। जैसे मंगलवार को, शनिवार को और गुरुवार को, ये 2-3 दिन नहीं खरीदते हैं संगत जी। तो संगत जी, कल गुरुवार था और मेरा टूट चुका था पैर में, और बस ऐसा हो सकता था कि कोई चीज़ चुभ सकती थी, लेकिन बचा हुआ था पैर मेरा। और गांव में बारिश भी हो रही थी संगत, जिसके वजह से वो और भी पानी शूज़ में आ रहे थे, जिसके वजह से पैर में लग रहे थे। तो संगत जी, कल शूज़ लेने जा रहा था घर से, एक 1-1.5 किलो 2 किलोमीटर दूर है शूज़ की दुकान। जो संगत जी, जो शूज़ ले रहा हूँ जहाँ से, उसकी दुकान दूर है। और पास में तो कई सारी दुकानें हैं संगत जी, लेकिन टिकाऊ नहीं होती। तो लेकिन जो शूज़ मैंने लिया था उसके यहाँ से, तो उसके पास शूज़ टिकाऊ होते हैं, इसीलिए 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर लगभग। तो संगत जी, कल जा रहा था तो जाते समय ट्रैफिक जाम लगी हुई थी, बाइक से था मैं, और गाड़ी और आगे 4 व्हीलर था संगत जी। तो रास्ता वहाँ उस रूट पे आना जाना उतना है नहीं संगत जी। तो जैसे 4 व्हीलर रह के धीमा तेज हो रहा था, तो 4 व्हीलर आगे बढ़ा तो मेरी बाइक एकदम सड़क के बीचों बीच एक गड्ढे जैसा बना हुआ था संगत जी, जिस पे जाली लगी हुई थे, और गाड़ी 2 गियर में थी। तो गाड़ी गुरु जी की कृपा से संगत जी संभल गई, नहीं तो ऐसा गड्ढा जैसा
हो गया था उस पे कि गिरने का तो डर था 100%। संगत जी कल अच्छा खासा चोट लग जाता, वो भी अच्छे रोड पे, वहाँ गाड़ियाँ हरदम आती जाती हैं, जाम लगी रहती हैं। तो संगत जी इस जो होने वाला था दुर्घटना, उससे गुरुजी ने कल पूरी तरीके से सेफ बचा दिया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। और संगत जी कल बारिश और हवा दोनों बहुत तेज़ थे, जिसके वजह से पूरा शरीर भीग रहा था बारिश में। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए कि बुखार वगैरह कोई कुछ नहीं हुआ, भीग कर घर गया। घर पर कपड़े चेंज किए, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से कोई भी स्वास्थ्य में बदलाव नहीं आया, तबीयत बिगड़ी नहीं, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी कुछ देर पहले मैं दुकान पे बैठा था और उठकर चाय पीने थोड़े आगे बगल में एक आगे टपरी है, वहाँ पे चला गया। चाय की टपरी है तो वहाँ गया तो चाय पी रहा हूँ। संगत जी पीछे से मोर की आवाज़ आ रही, मोर बोल रहा है। तो संगत जी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। वहाँ एक घर के छत पर बैठकर बोल रहे थे संगत जी, जिसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ, मोर रूप के दर्शन देने के लिए गुरुजी का। संगत जी ये गांव में गुरुजी के अक्सर मोर रूप पे दर्शन होते रहते हैं, जिसके लिए मैं लाखों करोड़ों बार शुक्राना करता हूँ। संगत जी गुरुजी की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे और काम धंधे में जो दुकान है उसमें भी गुरुजी की कृपा से आमदनी बढ़ रही है। गुरुजी की कृपा से आमदनी बढ़ रही है संगत जी, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि घर वालों को, पिताजी को मुझसे उम्मीदें हैं कि दुकान चलेगा तो घर परिवार का खर्च उससे निकल जाएगा। तो संगत जी उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी की कृपा रही तो सब कुछ अच्छे से होगा। गुरुजी का पोस्ट आता है कि मैंने तेरा घर संभाल रखा है, तो ये बात 100% सही है संगत जी, क्योंकि मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं कि जहाँ मैं बहुत असहाय हो गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से घर चल गया था। तो सब दिन याद है मुझे संगत जी, मैं अच्छे बुरे दिन सब कुछ याद रखता हूँ और उसी हिसाब से अपना चलता हूँ। गुरुजी भी जानते हैं संगत जी। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे गुरुजी ने मुझ पर कृपा मेहर बनाई हुई है, ऐसे ही सारे संगत परिवार पर बनाए रखें। सबके दुख तकलीफ़, हर मुसीबत दुर्घटना से बचाएं गुरुजी। आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी उन पर ढेर सारी कृपा की बारिश कर दें, मेहर करें गुरुजी, सब पर कृपा करें। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हो तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं ब्रिज विहारी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, लेकिन शेयर करने से पहले मैं उस शब्द ब्रह्म ओंकार स्वरूप
देवों को देव, महादेव महाशिव को कोट कोट प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ। साथ ही सारी संगत को भी प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अगर जो हमसे सत्संग शेयर करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे आप हमें माफ़ करेंगे। तो संगत जी, अब हम अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। संगत जी, इसके पहले एक शुक्राना सत्संग हमने 1/7/25 को शेयर किया था, जिसमें हमने बताया था कि मेरी एक ज़मीन कुछ भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा किया हुआ है, जिससे संबंधित केस कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा भूमाफियाओं ने कुछ फर्जी केसें भी मेरे ऊपर की हुई है, यह भी कोर्ट में चल रही है, जिसको लेकर मैं कभी कभी बहुत परेशान और चिंतित हो जाता था। संगत जी, एक दिन मैं श्री रिंकू वीर सिंह जी का सत्संग सुन रहा था, जो अमृत वेले के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि अपना नित्य नेम करने के पश्चात अगर कोई परेशानी, कोई दुख हो तो जिससे सत्संग सेवा सुमिरन में बाधा उत्पन्न होती हो, तो गुरु से अरदास करना चाहिए कि हे गुरु जी, अमुक चीज़ मेरे सुमिरन सेवा सत्संग में बाधा डाल रही है, अतः इसको मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, जैसा कि कबीर साहब हमेशा कहा करते थे। संगत जी, उसी का मैं अनुसरण करने लगा और करता हूँ, और अपना नित्य नेम के पश्चात गुरु जी से अरदास करता हूँ कि हे गुरु जी, मेरे जीवन से वह हर चीज़ को दूर कर दीजिए जो आपके सत्संग सेवा सुमिरन से हमें दूर कर रही हो या बाधा डाल रही हो। संगत जी, उसके बाद गुरु जी का मैसेज आने लगा, बेटा धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा, बस तू सुमिरन करता रहा। उसके बाद मैसेज आने लगा कि तुम्हारी समस्या का निदान जल्दी होने वाला है, तो सुमिरन कर। इसी क्रम में 1/7/25 को सुबह मैसेज आया कि तुम 2 गुलाब जामुन लाके खा, खुशियाँ मना, गुड न्यूज आ रही है। संगत जी, उसी दिन कोर्ट में तारीख थी। फिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब ने ऑर्डर में उस फाइल को रख लिया। फिर वह केस 16/7/25 को लगी, तो जज साहब ने मेरे हक में एक पॉजिटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके विषय में गुरु जी ने पहले ही मैसेज के माध्यम से बताया था कि गुड न्यूज आने वाली है। फिर संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि बेटा, कोर्ट का काम तुम्हारे हक में होगा, तुम शुक्राना कर, अब तुम्हारे काम बनने की शुरुआत हो गई है। संगत जी, इसके लिए गुरु जी को कोट कोट अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, हमने अनुभव गुरु जी ने अनुभव कराया कि मोटे तौर में दैविक भौतिक कोई भी समस्या हो
यदि हम अपने को गुरु जी को समर्पण कर देते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास गुरु पर करने लगते हैं तो गुरु खुद ही समस्याओं का निदान कर जीवन को खुशियों से भर देते हैं। और फिर जब जिसकी गुरु स्वयं महाशिव हों, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश निर्गुण सद्गुण सब ब्रह्म ओंकार स्वरूप खुद हैं, तो फिर बात ही क्या है। संगत जी, इस तरह गुरु जी ने बहुत से चमत्कार मेरे जुड़ने के बाद करते आए हैं, कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरा विश्वास है कि गुरु जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, उनसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। संगत जी, अब हम अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हैं, किंतु इसके पहले गुरु जी से अरदास करते हैं कि आप अपने नाम से नाम रस के साथ हर पल हर श्वास में सोते उठते बैठते जागते आठों पहर अनंत काल के लिए भक्ति के साथ अपनी भक्ति से जोड़े रखना और गुरु परिवार की सारी संगत की मनोकामना को पूर्ण करना, ढेर सारी खुशियाँ देना। तो आइए आप गुरु मंत्र से अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे वाहे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ों बार कर शुक्राना गुरु जी, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी, यूनिवर्स शुक्राना गुरु जी, हर सांस सांस का शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर क्षण का शुक्राना गुरु जी, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरु जी, खाना देने के लिए शुक्राना गुरु जी, पानी देने के लिए शुक्राना गुरु जी, ये हाथ पैर सही सलामत रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, ये आंखें देने के लिए शुक्राना गुरु जी, ये ज़बान देने के लिए शुक्राना गुरु जी, जो हमेशा आपका गुणगान करना चाहती हैं या कि आपको देखना चाहती हैं। और मतलब हमारी जो सांस है ना, वो आप, और जो हमारी क्या बोले, हमारी आंखें, हमारी सांस, हमारी जो भी ऑर्गन है आपको महसूस करना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंदर ही बसे हुए हो, हमारे दिल की धड़कन में बसे हुए हो, हमारे दिल में बैठे हो, तो महसूस करना चाहती है। क्योंकि अंदर होने के साथ जब आप हमारे इतने नज़दीक हो, तो हम आपको हमेशा हर पल महसूस करना चाहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और हमेशा साथ हैं साथ हैं साथ हैं साथ हैं, रहेंगे रहेंगे रहेंगे, थे। तो गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना, हर शहर का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सुबह शाम दोपहर सभी पहरों का शुक्राना गुरुजी, आठों पहरों का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, और जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना भी गुरुजी, जो दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अपने प्रति जोड़ने के लिए, श्रद्धा भाव बढ़वाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरा विश्वास बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा बनने के लिए शुक्राना गुरुजी, और मेरा विश्वास बनने के लिए शुक्राना गुरुजी, और मुझे समझने के लिए शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी, कष्ट निवारण तो आप करते ही हो, लेकिन हमारा जो प्यार है ना संगत जी, ये जो बेटियां है ना, इतना अनमोल प्यार करती है ना अपने गुरुपा से, बेहिसाब। क्यों? क्योंकि एक गुरुपा ही है जो उन बेटियों को समझते हैं। सच्ची में संगत जी, मैंने ये नोटिस करा। देखो, अगर हमारी कोई केयर कर रहा है तो गुरुपा कर रहे हैं। सोचो, बेटियां देखो कितनी प्यारी होती है बेटियां। अगर उन्हें कोई प्यार करता है ना,
तो सच्ची गुणगान करती रहती हैं कि उनको कुछ समझने वाला चाहिए वीडियो को, उनको ध्यान देने वाला चाहिए। और अगर वो ईश्वर उन बेटियों को समझ रहा है, उनका ध्यान कर रहा है, उनकी केयर कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो बेटियां इतना प्यार करती हैं। अब यही चीज़ अगर इंसानों पे लागू कर दिया जाए कि एक माँ, एक पिता, एक पति, एक भाई अपने सभी रिश्तों को उतना ही प्यार दे जितना कि गुरुपा देते हैं, तो बेटियां अपना उसी तरह से वो ही प्यार देती हैं, है ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं उन प्यार में एक लेने की भावना आती है, देने की कम होती है। प्यार भी हर चीज़ में स्वार्थ होता है, लेकिन जो हमारे गुरुजी का प्यार है ना, वो निस्वार्थ होता है ना, निस्वार्थ। तो गुरुजी को कितना ही प्यार कर ले, गुरुजी हमेशा देते ही रहते हैं और हम हमेशा लेते ही रहते हैं गुरुजी से। और वो गुरुजी जो है ना, मैंने ये देखा है, गुरुजी बेटियों को इतना समझते हैं, इतना समझते हैं। मतलब बेटियां जो होती है ना, बहुत प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी होती है संगत जी। क्योंकि बेटियां जब तक अपने घर में रहती हैं तो घर की चिंता करती हैं, बचपन से अपने भाइयों की, माँ की, सबकी, ठीक है। और फिर जब कामों में भी लगी रहती है, ऑलराउंडर होती हैं। और फिर जब ससुराल में आती हैं तो फिर अपने बच्चों की, पति की, तो फिर ये चीज़ में उनका जीवन एकदम गिर रह जाता है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं छोड़ देती हैं, सपने छोड़ देती हैं, देखना छोड़ देती हैं, डिमांडिंग करना छोड़, जो डिमांडिंग होती है डिमांडिंग करना छोड़ देती है। तो कितनी चीज़ें वो छोड़ती है वो, और कितनी चीज़ें वो अपने ऊपर ले रही होती है, सहन कर रही होती है बिना किसी रीज़न के। और कितनी चीज़ें वो फेस कर रही होती है, कितनी चीज़ें उसे फेस कराई जा रही होती है, वो गुरुजी ने बताया। बेटियों को तो पता भी नहीं कि हम क्या क्या चीज़ें सहन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें भूल चुके हैं, कौन कौन से सपने थे, कौन कौन से नहीं, गुरुजी के मन में बैठे हुए हैं। गुरुजी कहीं ना कहीं उनको अभी भी जागृत करे हुए हैं संगत जी। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। तो वो जो बेटियां हैं ना, जो अपना सब कुछ भूल चुकी होती हैं और हमेशा मौन, चिलबलाहट को मौन में आ जाती हैं, जो सपने होते हैं वो ठहराव में आ जाते हैं। मतलब वही चीज़ गुरुजी एक लड़कियों को ना जीना जीना सिखाते हैं। मेरा बच्चा, तू भी है और तू भी कुछ है, तेरा भी अस्तित्व है, और तुझे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तेरे अंग संग हूँ, अकेला ना समझ। तो वो चीज़ गुरुजी हमें देते हैं संगत जी। गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। क्योंकि संगत जी सच में आज ना एक लेडी होने पे ना प्राउड होता है। क्यों? क्योंकि एक लेडी जो चीजें सहन करती है ना अपने ऊपर, शायद ही कोई जेंट्स कर पाए, शायद। क्योंकि इतना सहनशील, इतनी धैर्यवान एक लेडी ही हो सकती है, जो इतनी चीजें होने के बावजूद भी जो उसके साथ घटित हो रही है, वो स्टेबल के स्टेबल रहती है। कि कुछ बच्चों को ना हो जाए, कुछ पति को ना हो जाए, कुछ चीजें घर बना रहे, बस वो यही चीजें सोचती है। और गुरुजी इसी से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। कितनी केयरिंग करती है, कितना अपने आप को भूल जाती है। अगर ये सबकी केयरिंग करती है, अपने आप को भूलती है, तो मैं आया हूँ ना, मैं इसकी देखभाल करूँगा, मैं इसकी केयरिंग करूँगा, इसको अनलिमिटेड प्यार दूंगा, अनकंडीशनल प्यार दूंगा। तो वो जो अनकंडीशनल प्यार मिलता है ना, गुरुजी से हमें मिलता है संगत जी। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैंने गुरुजी का थोड़ा सा बधाइयाँ करना चाही। और शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर दूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर एक है, एक था और एक ही रहेगा। वो तो हम इंसानों ने ईश्वर को अलग अलग बांट दिया है।
गुरुजी हमारे एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। संगत जी पूछो कैसे? ये जो गुरुजी है ना, यही साईं है। ये जो गुरुजी है ना, यही अल्लाह है। ये जो गुरुजी है ना, यही ईसा है। ये जो गुरुजी है ना, यही वाहिगुरु है। ये जो गुरुजी है ना, यही शिव है। इनके अंदर ही सारे देवी देवताओं का वास है। तो एक है ईश्वर, जिसके अनेक रूप है। पर्यायवाची मतलब सन तो एक ही होता है ना, उसकी किरणें छिटक रही होती है ना संगत जी। तो जो उनके अंदर से जो जोत जा रही है, जैसे एक साई में चली गई, ठीक है, एक हमारे नानक जी में चली गई, गोविंद जी में चली गई, और कितने महापुरुषों जो हैं उनमें चली गई, उनकी जो सोल गई है, तो निकली कहाँ से? सूर्य से। सूर्य कौन है? हमारे गुरु जी, हमारे शिव रचयकर्ता, है ना। तो ईश्वर एक है, अनंत उसके रूप है। तभी तो ये वाला गाना है, ईश्वर एक सत्य है, ईश्वर एक है, अनंत अनंत है, उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। ना आदि है ना अंत है। गुरु जी की बड़ाइयाँ करने में जा रही हूँ, मैं मेरी कोई औकात भी नहीं है। मैंने मैंने मैं सच बताऊं संगत जी, मैं गुरु जी की सबसे बेवकूफ झल्ली भोली, कुछ भी बोल लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मैं वही लड़की हूँ जो क्लास में एक आंटी से सुना था, सबसे पीछे बैठा वाला बच्चा होता है ना, जिसे इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, मैं वही हूँ गुरु जी की। और गुरु की नज़र ना उस बच्चे पे ही रहती है। इन्हें तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इन्हें तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इन्हें तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इन्हें के ऊपर मेरी बहुत ज़रूरत है, बहुत वक्त करना पड़ेगा, बहुत वक्त करना पड़ेगा। और मैं एक चंचल बच्चा होता है ना, या भोला बच्चा होता है, गलती ना हो जाए, थोड़ा टीचर से बच लो, गलती ना हो जाए, थोड़ा टीचर से बच लो, वो वाली स्थिति है संगत जी, है ना। तो गुरुजी हमारे गुरु है, और मैं क्लास में छोटे पीछे बैठा वाला बच्चा हूँ, जिसके गुरुजी के आई कांटेक्ट में हमेशा रहती हूँ, हमेशा रहती हूँ, हमेशा रहती हूँ, और रहना भी चाहती हूँ। सच्ची संगत जी, गुरुजी के सामने में ये सत्संग मतलब मैं शेयर कर रही हूँ, सुना रही हूँ, और गुरुजी बड़े मुस्कुराते हुए मुझे सुन रहे हैं, देख क्या क्या बोल रही है। हाँ संगत जी, सच में मैं गुरुजी को सबसे भोला वाला जो बच्चा होता है ना, मैं वो ही हूँ। लेकिन जो सबसे चिपक चिपक के बैठने वाला बच्चा, पीछे बैठने वाला बच्चा, वो ही हूँ मैं। और गुरुजी मुझे देखते रहते हैं। और संगत जी सच में, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी ना उस बच्चे को ना इतना प्यार करते हैं, थोड़ा जिद्दी भी हूँ, प्यार भी बहुत करते हैं। जिद्दी बच्चा, प्यारा बच्चा, भोला बच्चा, वो गुरुजी का मैं हूँ। और मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। कल का अगर आपने सत्संग सुना होगा तो मैं गुरुजी चमत्कार बोल दो, कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, कृपा बरसाते हैं अपनी संगत जी। गुरुजी अभी मैं छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। देखिए, हमारे जो कष्ट होते हैं, हम पे जो कष्ट होते हैं, बच्चों पे जो कष्ट होते हैं, वो आते हैं। कल क्या हुआ संगत जी, मैं अपने बेटे को स्कूल लेके जा रही थी, तो मेरा बेटा कह रहा मम्मी मेरी नोज़ में ना दर्द हो रही है। मैंने कोई बात नहीं, गुरुजी का नाम लियो, सही हो जाएगा। अभी तो रास्ते में थे, मैंने कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर दियो घर पे, आ जाएंगे लेने। तो कहता मम्मी लेट हो गई, सबसे क्लास में ना पीछे बैठना पड़ेगा, और बिना पंखे के वहाँ हवा भी नहीं आती। मैंने कोई बात नहीं, तो गुरुजी का नाम लियो, सब कुछ ठीक होगा। कहते ठीक है। तो संगत जी अब इतना मानता नहीं है, क्योंकि अब उसने कोई चीज़ ऐसे देखी नहीं है संगत जी, गुरुजी जैसे दिखाते हैं। फिर कहता ठीक है। फिर जब छुट्टी होती है उसकी, तो आके बोलता है मम्मी मैं सबसे पीछे बैठा और गर्मी के अंदर बैठा, और मेरे को फीवर हो रहा था हल्का हल्का, और फीवर भी हो रहा था, और मेरे को डंडा भी पड़ गया थोड़ा देर से जाने पे। मैंने तो गुरुजी का नाम लेता, जो कुछ बोला था ना आपने उसका उल्टा उल्टा हुआ, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अजीब लगा कि गुरुजी अंग संग सहाय हैं, और गुरुजी ने ऐसे कैसे होने दिया? अगर बच्चा नाम ले रहा है तो गुरुजी ने ऐसे क्यों होने दिया? कहता मम्मी एक बात और सुनो, मेरे साथ क्या हुई। मुझे भूख भी लग रही थी कि मैं खाना खा लूँ, जैसे मैंने टिफिन खोला तो मेरे हाथ से फॉइल पूरा नीचे गिर पड़ा, जिसमें मेरे दोनों पराठे नीचे गिर गए।
अब बच्चे को बहुत भूख लग रही थी, तो अंदर जो पराठा था वो बंद था, तो फ्रेंड से पूछ रहा है कि वो खा लूँ जो अंदर वाला पराठा है, वो बाहर वाला पराठा बाहर ही रहने देता हूँ, मतलब डस्ट लग जाती ना तो अंदर वाले पे होता है। बच्चा कितना वो होता है कोमल, भूख लगती है ना संगत जी, हर किसी को भूख लगती है। उसे हटा के बच्चे ने अंदर वाला पराठा लिया और मेरे बच्चे ने खाया। देखो संगत जी, मतलब बच्चों में कितनी कोमलता है, उठा के अंदर वाला उठा के वो अंदर वाला खा के और बाहर वाला रख दिया। इतना प्यारा बच्चा है गुरुजी का, बहुत ही प्यारा। गुरुजी उसके अंग संग सहाय रहो। कल से आया ना संगत जी, उसको पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। उसके नाक में प्रॉब्लम है, उसको हल्का हल्का फीवर भी हो रहा है, रात को उसके सर में भी दर्द हो रहा था। तो संगत जी मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया था संगत जी, और रात को भी पिलाया मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद। तो मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी एकदम ठीक कर देंगे उसे। लेकिन संगत जी, और मैंने बोला गुरुजी से, थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा हुई गुरुजी से लाए कि गुरुजी, अब जब आपका बच्चे याद कर रहा था तो आप उसका विश्वास बनाना था, यही मौका था विश्वास बनाने का। तो मेरे गुरुजी ने बोला तू फिक्र ना करी, मैं साथ हूँ उसके, है ना। अब गुरुजी की लीला तो गुरुजी जाने ना, उन्हें कब जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है ना। तो गुरुजी उसका कोई ना कोई कष्ट काट रहे हैं संगत जी, पक्का इतने में ही गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं संगत में, संगत जी। क्योंकि गुरुजी को मैंने उसके स्कूल चेंज कराने के लिए भी बोला था संगत जी, वो नहीं हुआ, क्योंकि जो जो उसके लिए बोला है वो नहीं हो रहा। तो गुरुजी को पता है कौन सी चीज उसके लिए कब करनी है, क्योंकि संगत जी वो गुरुजी का बहुत ब्लेस्ड बच्चा है, बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा है। मेरा छोटा बेटा है, बहुत प्यारा है, और गुरु जी का बहुत ब्लेस बच्चा। बेशक हमें गुरु जी के बारे में से नॉलेज नहीं है, संगत जी उसका जन्म भी 7 को हुआ है, 7 बजे हुआ है, राशि भी उसकी 7 ही है, तो सबकी 7 ही है उसका। तो गुरु जी का बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा है और बहुत प्यारा भी है दिल का। लेकिन उसके कौन सा कष्ट अभी उसके चल रहा है, गुरु जी उसे बचाते हुए आ रहे हैं। बचपन से उसके सर में चोट लगती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गुरु जी हमें हमेशा उसे बचाया है। लेकिन गुरु जी अब उसका कल कौन सा कष्ट काटा था गुरु जी ने उसका, वो गुरु जी को ही पता है। मुझे पक्का पता है गुरु जी ने कोई कष्ट काटा होगा उसका, 100% काटा होगा। और जब गुरु जी को जोड़ना होगा ना, तो मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु जी अपने आप जोड़ देंगे। गुरु जी को पता है इसकी दोनों बच्चों को मैं ना जोड़ना है ना प्यार देना है, क्योंकि ये हमेशा यही मांगती है, तो ऐसे कैसे रूल दूंगा मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहते हैं जो तेरे बच्चे ते तेरे ते पति ने दाल उल्टा पुल्टा सोच रहा है, ते गलत सोच रहा है, गलत जो भी कुछ कर रहा है, वो ना दे, मैं ही दिखावांगा। अब उन तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू, उनका टाइम, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे नहीं पता उल्टी गिनती सीधी गिनती क्या होती है, बस मुझे पता है मेरे बच्चे और मेरे पति, मेरे परिवार एकदम ठीक रहे, एकदम बढ़िया रहे। और उनकी बुद्धि जो है ना, सतबुद्धि करो गुरु जी। बुद्धि जो कुबुद्धि हो चुकी है, दूसरे के बारे में हमेशा बुरा सोचिए गुरु जी, सतबुद्धि करो। और गुरु जी पति को भी सुधारो गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी जिस तरह से बताते हैं किससे दूर रहना है, किससे दूर नहीं रहना, तो संगत जी मैं हमेशा बच्चों को ना बचाने की कोशिश करती हूँ संगत जी। जिसमें पति हमेशा मुझे ही उल्टा ठहरा देते हैं संगत जी, कि तू ही गलत है, तेरी सोच ही गलत है संगत जी। लेकिन गुरु जी को पता है कि इस इनादी बुद्धि तो मैं ही ठीक करना, गुरु जी के इस तरह से मैसेज भी आते हैं, इनादी बुद्धि तो मैं ही ठीक करना, तो फिक्र ना करी, फिक्र करना छोड़ दे। तो गुरु जी ये परिवार आपका है, ये बेटी आपकी है, ये दोनों बच्चे आपके हैं, ये दामाद को आपने ही सही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अंग संग सहाय हो, अंग संग सहाय रहो गुरु जी। गलतियों की माफ़ी देना, बच्चों की साइड से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, दोनों बच्चों की साइड से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, हाथ पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा माफ़ कर दो, गलतियों की माफ़ी दे दो मेरे गुरु पापा। आई लव यू गुरु पापा। ये आपकी बेटी भोली बेटी आपसे हमेशा कहती है कि मेरे गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो मुझे हमेशा माफ़ कर देंगे। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, अच्छे अच्छे गुरुपा, मेरे नन्हे नन्हे गुरुपा, बच्चों को भी माफ़ करो गुरु जी। और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती और माफ़ कर देती है, उसी तरह से गुरु जी आप भी दोनों बच्चों को माफ़ कर दो, पति को भी माफ़ कर दो, मेरे को भी माफ़ कर दो गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं फिक्र ना करी, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कोई ना, तो यूट्यूब पे सुन ले सब कुछ, ऑन करके सुन ले कर। अगर तेरे को जपजी साहिब सुनना तो यूट्यूब पे सुन ले, अगर तेरे को शिव पुराण सुनना तो टीवी पे सुन ले,
किसी भी टाइम सुन, इस टाइम जब भी तू पूजा करेगी, जैसे भी करेगी, मैं स्वीकार करूँगा। और रही बात शिवलिंग पे जल चढ़ाने की, तो मन तो बोल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सोच के, तो तेरा मैं जल वैसे ही अभी सब स्वीकार कर लूँगा। तो गुरु जी को पता है मेरे अलावा कोई पूजा नहीं करता इस घर में, हम चारों में से, और जल भी वही चढ़ाती हूँ। तो गुरु जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन गुरु जी ने कल मेरा ये चीज़ क्लियर करी कि तू मन तो शिव ओम नमः शिवाय बोल, तो मेरे ते जल अर्पण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, समझाने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, मैं आपके गुणगान करती रहूँ, आप उसको सही कर दो गुरु जी, आप उसको सही कर दो गुरु जी। आप बहुत चीज़ें ब्लेस कर चुके हो मुझे गुरु जी। और गुरु जी, आपकी बहुत बेवकूफ़ सी लड़की है, बहुत सारे सत्संग छूट भी जाते हैं गुरु जी, क्योंकि कई बार बहुत सारी मुश्किल हो जाती है, आपको पता है। मन डिस्टर्ब हो रहा होता है, डाइवोल्ट हो रहा होता है, नेगेटिव उल्टी छाई होती है, कई बार तो गुरु जी घर का काम भी नहीं होता, कई बार गुरु जी तबीयत खराब होती है, आपको सब पता है मेरे बारे में गुरु जी। तो गुरु जी, अपनी बेटी को हमेशा ब्लेस कर दे करो गुरु जी। गुरु जी, हमेशा ब्लेस करके रखो करो गुरु जी, बुरे लोगों से बचाओ गुरु जी, बच्चों को बुरी आदतों से बचा के रखो गुरु जी। गुरु जी, उनकी हेल्थ ब्लेस करो, सबसे पहले गुरु जी हम चारों की हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी। गुरु जी, और अच्छे संस्कार दो गुरु जी, बच्चों को बुरी आदतों से बचा के रखो गुरु जी। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगाओ गुरु जी। और गुरु जी, बहुत ऊंचाइयां पाए गुरु जी जीवन में, अच्छे संस्कार दो गुरु जी, खूब पढ़े लिखे, खूब नाम रोशन करें गुरु जी। अपने चरणों नाल जोड़ो गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो गुरु जी। सरबत भला करो गुरु जी। और गुरु जी, सभी संगत का भला करो, सभी संगत के बच्चों का भला करो गुरु जी, जानवरों को, पक्षियों का, सबका भला करो गुरु जी, इस यूनिवर्स का भला करो गुरु जी। जिसका कोई नहीं होता ना, उसके गुरु जी होते हैं। वहाँ गुरु जी आए थे, एक सच्चे दिल की पुकार गुरु जी तक पहुँच जाती है। जब पहुँच जाती है ना सच्चे दिल की पुकार, तो गुरु जी आपके एक सब सहाय हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिले हो, सब सांसों की सांस में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। संगत जी, इसका भाव ये है कि भगवान जी को हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, दिवालियों में, जंगलों में, पहाड़ों में, इधर उधर सब जगह गुरु जी को ढूंढ रहे होते हैं कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। लेकिन भगवान कहाँ बैठा होता है? हमारे खुद के अंदर बैठा है भगवान। और शिव कहाँ बैठे हैं? हमारी आत्मा में बैठे हैं। तो ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलो। अगर तूने सच्चे दिल से खोजा ना, तो तुरंत ही तुझे मिल जाऊंगा। तेरी सांसों के अंदर मैं बैठा हूँ, तेरे दिल में मैं बैठा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को बहुत प्यार कीजिए, बहुत लाड दुलार कीजिए गुरु जी को। गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी आपके पास ही रहते हैं, गुरु जी आपके अंदर बैठे हुए हैं। पहचानो गुरु जी को, अच्छी बातों में गुरु जी है, इस इस ग्रीनरी में गुरु जी है, बच्चे की मुस्कुराहट में गुरु जी है, गरीब की रोटी में गुरु जी है, प्यासे के पानी में गुरु जी है। देखो गुरु जी क्या क्या भाव डाल रहे हैं, है ना। एक रोते के आंसू पूछने में गुरु जी है, एक सच्चे दिल की पुकार सुनाओ गुरु जी को, गुरु जी जरूर सुनते हैं। बस मैं गुरु जी, आपका सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैंने कुछ बताया भी नहीं गुरु जी, क्या क्या बताना, कुछ समझ में नहीं आता क्या बताऊँ कि गुरु जी के गुणगान और गुरु जी की लीलाएं बहुत है। तो बस मैं सत्संग संगत जी आगे बढ़ाती हूँ। गुरु जी प्लीज़ सारी संगत को ब्लेस करना, अंकल आंटी को भी ब्लेस करना जो सत्संग शेयर करे। गुरु जी प्लीज़ सत्संग शेयर करा देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। आई लव गुरुपा, आई लव गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।